Hey, hello to everyone. This is Avid Academy Ranchi. In the last modern history lecture हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ जो है वो आपके बंगाल में स्टार्ट हो रही थी, फिर बॉम्बे में स्टार्ट हो रही थी। ये एक लास्ट टेल है जो कि पंजाब में रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ कैसे बढ़ रही थी, क्यों बढ़ रही थी, क्या उसके कारण थे और कौन कौन से ऐसे लीडर थे जो इसकी अगुवाई कर रहे थे, इसके बारे में थोड़ा सा इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे। सो पंजाब इज़ टुडेज टॉपिक। अगर बात करें कि क्यों वहाँ पर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ डेवलप हो रही थी, तो उसके तो सेम ही कारण होते हैं कि ब्रिटिशर्स जो थे वो उनके ऊपर शोषण कर रहे थे, प्रताड़ना कर रहे थे। पर अगर स्पेसिफिकली जाए ना तो पता चलता है कि वहाँ पर फ्रीक्वेंट फैमीन आ रहा था, यानी कि अकाल पड़ रही थी, सूखा ग्रसित क्षेत्र था, जिसके वजह से क्या हो रहा था, लोगों में जो गरीबी थी, भुखमरी थी, वो ज़्यादा बढ़ते जा रही थी। उसके साथ साथ जमींदार क्या करते थे ना, बेगारी सिस्टम वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रचलित था, यानी कि काम कराना लेकिन पैसे नहीं देना। अब इतना ज़्यादा पॉवर्टी होने के बाद भी उन्हें टैक्स से कोई छूट नहीं मिलती थी, तो मलगुजारी जो था, लैंड रेवेन्यू जो था, वो उन्हें देना ही पड़ता था। उसके साथ साथ उन्हें इरिगेशन टैक्स भी देना पड़ता था, यानी सिंचाई कर भी देना पड़ता था। तो बहुत सारे फैक्टर जो होते हैं ना, जब लोगों का शोषण करने लगते हैं तो वहाँ पर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ जो है वो अपने आप उत्पन्न होती है। अगर हम लोग 1907 से पहले की बात कर रहे हैं, सूरत स्प्लिट से पहले की बात कर रहे हैं, तो दो ऐसे नेता हैं जो कि मुखर रूप से सामने आते हैं। एक तो हैं लाला लाजपत राय, ठीक है, और दूसरे जो नेता हैं वो हैं अजीत सिंह, जो कि भगत सिंह के अंकल हैं, ठीक है। लाला लाजपत राय जर्नल चला रहे हैं, न्यूज़पेपर चला रहे हैं, जिसका नाम है पंजाबी, और उसका मोटो है सेल्फ हेल्प एट एनी कॉस्ट। कुछ भी हो जाए, खुद का मदद पहले करना है। इंडियंस आर फर्स्ट एंड देन एनी अदर कम्युनिटी। ओके, सो पंजाबी जैसे जर्नल जो हैं वो एक तरह की देशभक्ति की भावना जगा रहे हैं। और अजीत सिंह भी एक जर्नल चलाया करते थे जिसका नाम था अंजुमन मुहिस्बान वतन। उसका काम क्या था, एक्सट्रीमिज्म ग्रुप को तैयार करना। एक जो ग्राउंड है ना वो स्टार्ट हो रहा था लाहौर में, ये लाहौर बेस्ड ग्रुप था, और इसका एक बेसिक काम ये था कि आप टैक्स देना बंद करिए, आप टैक्स देना अंग्रेजों को बंद करिए। और इस तरह से एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो पंजाब में स्टार्ट करवाने का काम अजीत सिंह करते थे। लेकिन जब 1907 में ख़त्म हुआ, जब 1907 में सूरत का स्प्लिट हुआ और कैरेट और स्टिक की पॉलिसी ब्रिटिशर्स अपनाने लगे, उन्हें समझ में आने लगा कि ये जो एक्सट्रीमिस्ट है, चाहे वो लाला लाजपत राय हैं, बिपिन चंद्र पाल हैं या बाल गंगाधर तिलक हैं, इन्हें अगर रोकना है तो इन्हें स्टिक से ही रोकना पड़ेगा और उसके लिए कैरेट देना पड़ेगा। जो मॉडरेट्स हैं, जैसे दादा भाई नौरोजी हैं या फिर गोपाल कृष्ण गोखले हैं, इन लोगों को अपने तरफ करते हुए कि 1909 में पार्लियामेंट्री रिफॉर्म आ रहा है, इन लोगों को क्या किया गया, जो एक्सट्रीमिस्ट थे, जैसे लाला लाजपत राय को 1907 में ही डिपोर्ट कर दिया गया कि चलिए आप निकलिए। कहाँ निकलिए, यूएसए भेज दिया गया, ठीक है। अजीत सिंह को भी डिपोर्ट कर दिया गया। मतलब अगर देश में रहेंगे ही नहीं तो देश के लिए काम कैसे करेंगे। ओके, जो पंजाब में एक्सट्रीमिज्म था ना वो उतना ज़्यादा उग्र नहीं था, मर्डर्स उतने नहीं हो रहे थे, लेकिन आगे होगा। आगे जब भगत सिंह का रोल यहाँ पर आएगा तो हमें देखने को मिलेगा कि इंडिविजुअल हीरोइज्म बहुत है, लेकिन अभी क्या है, फॉर्म ग्राउंड एक तैयार हो चुका है। सो पंजाब का यहीं पर हम पॉइंट ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अब्रॉड के बारे में देखते हैं कि किस तरह से इंटरनेशनल स्फेयर में रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ जो है वो स्टार्ट हो रही है। और उसी लेक्चर में हो सकता है तो हम लोग गदर पार्टी और कोमगातु मारू इंसिडेंट के बारे में भी देखेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।